इस वीडियो में मैं आप सभी को सांख्यिकी में कुछ साधारण से प्रश्नों के माध्य, वर्ग चिन्ह और उसकी ऊपरी सीमा, निम्न सीमा आदि आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को सावधानी से और आसानी से इस वीडियो में समझिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो चलिए, हमारा जो पहला सवाल है वो यहाँ पर है, प्रथम पाँच सम संख्याओं का माध्य। सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। अब यहाँ पर हमारे सामने जो प्रश्न है वो है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य निकाले। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। तो अब हम इसे हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हल। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो प्रथम 5 जो सम संख्या है वो क्या है कि सम संख्या यानी कि जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो 2 से कौन कौन डिवाइड हो सकता है? तो 2, 4, 6, 8 और 10। यहाँ पर ये 5 संख्या है और वो भी सम संख्या है और प्रथम 5 संख्या है ये। तो अब हमें इसका माध्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर, और इन पाँचों को हमें ऐड करके 2 से भाग देना है। तो अब हम ये जितनी भी संख्याएं हैं यानी कि ये 5 संख्या है, तो हम इन पाँचों को ऐड करके और 5 से भाग देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 2 + 4 + 6 + 8 और +10 हम यहाँ पर लिख दिए। और ये कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 संख्याएं हैं, तो हम इसमें 5 से भाग देंगे। यानी कि माध्य का जो सूत्र होता है वो यहाँ पर जो साधारण सूत्र होता है वो होता है कि संख्याओं की योग बटा संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पर संख्याओं का योग क्या है? 2 + 4 6, 6 12 और 8 20 और 10 30। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 30 और बटे 5 से हम इसे अगर डिवाइड करें तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर जो माध्य है वो हो जाएगा 6। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार से आप आसानी से माध्य निकाल सकते हो। तो अब हमने यहाँ पर आंसर आपको यहाँ पर निकाल कर दिखा दिया है। तो अब चलिए, अब एक अगला प्रश्न भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जो अगला प्रश्न है वो है यहाँ पर, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो हमें यहाँ पर प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो 0 से लेकर जितनी संख्याएं 0 से शुरू होती है वो सभी पूर्ण संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 5 पूर्ण संख्या यानी कि 0 से लेकर हमें लिखना है। तो यहाँ पर है 0, 1, 2, 3 और 4। इसमें हमें 5 पूर्ण संख्या लिखना है, यानी कि हम 0 से शुरू कर देंगे। तो 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर 5 हो चुका है हमारा पूर्ण संख्या। तो हम यहाँ पर अब इसका माध्य निकालेंगे। तो यहाँ पर माध्य होता है, माध्य इक्वल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या। संख्याओं की कुल संख्या। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो माध्य के सूत्र है वो है कि संख्याओं का योग यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या। तो आप यहाँ पर देखिए आसानी से संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 0 + 1 + 2 + 3 + 4। यहाँ पर हमने 5 संख्याओं को लिख दिया है। अब हम इन सभी को 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 5 पूर्ण संख्या। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 और हम अब इन सभी को ऐड करके इसे डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इन सभी को ऐड करें तो कितना होगा? 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। तो 10/5 = 2, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 2। यहाँ पर हम माध्य निकाल चुके हैं। सो अब चलिए हम अगले प्रश्न को आपके सामने यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो अगला सवाल है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य हमें ज्ञात करना है। सो यहाँ पर हम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब मैं इसे हल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अब हम इसे हल करेंगे। तो 5 प्राकृत संख्या हमें यहाँ पर लिखना है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? 1 से लेकर गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, 3, 4
और 5। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 5 प्राकृत संख्याओं को यहाँ पर लिख दिया है। तो अब हम इसका माध्य यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर माध्य क्या हो जाएगा, माध्य बराबर, तो कुल संख्याओं का योग, तो पीछे मैंने आपको सूत्र बताया था उस सवाल में कि संख्याओं का योग बटा संख्याओं की कुल संख्या। तो यहाँ पर इन संख्याओं का योग हम करेंगे, तो यहाँ पर हम इन संख्याओं को लिख देंगे और बटे इन संख्याओं को हम पूरा देख लेंगे ये कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 5 हैं, 1 2 3 4 और 5। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5 और इन सभी को जोड़कर हम इसे डिवाइड करेंगे। तो 5 4 9, 9 3 12, तो 14 1 15, 15 बटे 5, यानी कि इसका जो माध्य होगा वो होगा 3। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। अब चलिए मैं आगे एक प्रश्न और आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। हमारा जो चौथा नंबर वो है यहाँ पर प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य यहाँ पर ज्ञात करना है। तो 5 विषम संख्या यानी कि वो संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो। तो विषम संख्या वो है जो 2 से डिवाइड ना हो सके। तो हम यहाँ पर प्रथम 5 विषम संख्याओं को यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो 5 विषम संख्या क्या होंगे, 1 3 5 7 9 और यहाँ पर हो जाएगा 5 7 9। यहाँ पर हमारा 5 विषम संख्या हो चुका है, 1 3 5 7 और 9, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर 5 विषम संख्या मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो अब इसका माध्य मैं आपको ज्ञात करके दिखा देता हूँ। तो माध्य इक्वल क्या हो जाएगा, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पर हम संख्याओं का योग करेंगे, यहाँ पर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और बटे संख्याओं की कुल संख्या कितनी है, 5। तो यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे। अब इन सभी को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 7 16, 16 और 5 21, 21 3 24 और 1 25 बटे 5। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर 5 हो जाएगा। अब चलिए अब मैं आपको और प्रश्न सॉल्व करके दिखा देता हूँ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर हमारा जो अगला सवाल है प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम 7 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या वह संख्या है जो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होता है, यानी कि वो ना ही 2 से डिवाइड होगा, ना ही 3 से और ना ही किसी अंक से डिवाइड होगा, वह केवल स्वयं से या फिर 1 से डिवाइड होगा। तो जैसे कि हम 7 अभाज्य संख्याओं को यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर पहला अभाज्य संख्या हो जाएगा 2 3 5 7 11 17 और यहाँ पर 19। अब हम इसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर मैंने 7 अभाज्य संख्या आपके सामने लिख दिए हैं। अब हम इसका माध्य ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माध्य इक्वल, तो अब इन कुल संख्याओं का योग यानी कि 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 17 + 19 और बटे संख्याओं की कुल संख्या। तो संख्याओं की कुल संख्या यहाँ पर कितनी है, 7। तब यहाँ पर लिख लेंगे 7 इक्वल, हम इन सभी को ऐड करेंगे। तो 2 3 5 5 5 10 7 17 और 11 17 और 11 28 28 और 17 45 और 45 और 19 यहाँ पर हो जाएंगे 64 और बटे 7। तो 64 बटे 7 को हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करने पर यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 9.1। तो हम यहाँ पर इतना ही छोड़ देंगे। तो अब हम यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा आंसर आ चुका है। अब चलिए मैं आपको आगे भी कुछ प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। उसमें आपको x का मान भी निकालना होगा माध्य निकालने के लिए। यहाँ पर जो हमारा अगला सवाल है वो है कि 3 4 5 17 और x का माध्य 6 है, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमें इसका मान निकालना है कि x का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए हम इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर माध्य का सूत्र क्या होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो माध्य इक्वल, तो सभी संख्याओं का योग, तो यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं हम उसको योग करेंगे, उनका जोड़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 + 4 + 5 + 17 और प्लस x और बटे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। तो यहाँ पर माध्य हमें दिया गया है 6। तो अब हम यहाँ पर इसके बदले में माध्य की जगह पर हम यहाँ पर 6 लिख लेंगे और इक्वल।
और हम इन सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 3 7 5 12 और 17 29 और बटे यहाँ पर 5 प्लस x जो x है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब देखिए हम इसे आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसे देख लीजिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर 29 प्लस 1 से हम यहाँ पर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि तिरछे तिरछे गुना करना है। तो यहाँ पर 29 प्लस 1 से हम यहाँ पर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 29 प्लस x इक्वल 5 इंटू 6 यहाँ पर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 29 प्लस x इक्वल 5 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे x इक्वल ये जो 29 है इधर x के प्लस में हम इसे इक्वल के यानी कि बराबर के राइट साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30 माइनस 29, हमारा 29 इस साइड आ गया है। तो अब हमारा यहाँ पर x इक्वल आ चुका है 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि x का मान निकालना हो तो आप इन प्रश्नों को आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। अब हमारा जो अगला सवाल है उसमें आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा अगला सवाल है कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो हमें यहाँ पर वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर वर्ग चिन्ह ज्ञात करके दिखा देता हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए सूत्र बताया था, तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो वर्ग चिन्ह इक्वल होता है यहाँ पर a प्लस बी बटे 2। तो यहाँ पर a प्लस बी यानी कि ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को ऐड कर देंगे और यहाँ पर बटे 2 कर देंगे, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 प्लस 20 और बटे 2। तो 10 और 20 को हम ऐड करें तो यहाँ पर हो जाएगा 30 और बटे 2। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा यहाँ पर 15। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वर्ग चिन्ह बराबर 15। तो यहाँ पर हमारा वर्ग चिन्ह आ चुका है। इस प्रकार से आप किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको पूछा भी जाता है, यहाँ पर अगला जो मैं आपको यहाँ पर एक सूत्र भी बता देता हूँ। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, यानी कि ऊपरी सीमा यानी कि उच्च सीमा और प्लस निम्न सीमा बटे 2 इक्वल क्या होता है। तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 यानी कि वर्ग चिन्ह। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वर्ग चिन्ह। हमारा आंसर हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख देंगे वर्ग चिन्ह। आप यहाँ पर लिख सकते हैं वर्ग चिन्ह। तो ये सूत्र है वर्ग चिन्ह का, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर आप पिछली वीडियो भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर भी वो वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने जो अगला सवाल है वो है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 और 30 का परिसर क्या होगा। तो हमें यहाँ पर इसका परिसर ज्ञात करना है। तो अब हम परिसर कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए परिसर का सूत्र मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो परिसर का सूत्र होता है वो है कि परिसर बराबर उच्च सीमा, जो हमारी ऊपरी सीमा है वो यानी कि उच्च सीमा और माइनस निम्न सीमा, इनको हम यहाँ से माइनस कर लेंगे। तो परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यहाँ पर हमारा सूत्र यहाँ पर सामने आपके है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो उच्च सीमा यानी कि इसमें ऊपरी सीमा कितनी दी गई है आपको, ऊपरी सीमा यहाँ पर 30 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो 30 है ना, इस 30 को यहाँ पर उच्च सीमा के जगह पर लिखेंगे और जो माइनस है वो हम माइनस यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर निम्न सीमा आपको इसमें कितनी दी गई है, तो यहाँ पर हमारी जो निम्न सीमा है वो है यहाँ पर 9। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9। तो हम 30 में से 9 को घटा लेंगे। तो 30 में से 9 को अगर घटाए तो यहाँ पर हम आ जाएगा हमारा 21। तो 21 हमारा हो जाएगा परिसर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि परिसर बराबर 21। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इस प्रकार से आप किसी भी सवाल का परिसर यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हो।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आप सभी को माध्यक और बहुलक निकालना बताऊंगा कि कैसे माध्यक और बहुलक निकालते हैं। तो वो वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे सब्सक्राइबर होंगे, तब मैं लाइव आकर आप सभी को पढ़ा सकता हूँ।